महाभारत युद्ध का 15वां दिन था और द्रोणाचार्य पूरी शक्ति के साथ पांडवों की सेना का संहार कर रहे थे। पांडवों में किसी के बस की बात नहीं थी कि वे द्रोणाचार्य को रोक सकें। थोड़ा बहुत शक्ति निश्चित रूप से अर्जुन के पास थी, लेकिन अर्जुन के द्रोणाचार्य गुरु हैं और अर्जुन कभी भी अपने गुरु की हत्या नहीं करेंगे, उन्हें कभी भी नहीं मारेंगे। यह बात भगवान कृष्ण जान रहे थे। ऐसे में द्रोणाचार्य को रोक पाना संभव नहीं था। अब महाभारत युद्ध में कृष्ण भगवान ने एक रणनीति बनाई कि देखो युधिष्ठिर, तुमको थोड़ा तो असत्य बोलना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर ने पूरी तरह से मना कर दिया कि नहीं भगवान, हम तो नहीं कोई असत्य वाचन करेंगे। तो युधिष्ठिर को चूंकि धर्मराज का प्रतीक माना जाता है, धर्म का प्रतीक माना जाता है, तो असत्य का वाचन नहीं करेंगे। लेकिन वहां भी भगवान ने उनसे अर्ध सत्य बुलवाया। भगवान ने उनसे कहा, इस अगले दिन की बात है, एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया भीम ने भगवान के कहने पर। और जब अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा तो युधिष्ठिर से यह कहलवाया कि बता दो कि अश्वत्थामा मारा गया। जब यह बात युधिष्ठिर ने कही तो साथ में यह बात भी कही कि मुझे नहीं पता कि यह मानव है कि कोई हाथी है। ठीक है। लेकिन जब यह बात वो कह रहे थे तो ढोल नगाड़े और शंख बजाकर इस बात को दबा दिया। जब यह बात द्रोणाचार्य ने सुनी कि अश्वत्थामा मारा गया तो ध्यान रखना है कि द्रोणाचार्य के अंदर एक वीकनेस थी, पुत्र के प्रति असीम लगाव था। सबके अंदर होता है, द्रोणाचार्य के अंदर भी अधिक था। तो एक बड़े ही कुशल, बड़े ही बहादुर, बहुत ही वीर योद्धा थे, लेकिन साथ ही साथ उनके अंदर ये वीकनेस थी। तो जैसे ही ये उन्होंने सुना, उन्होंने अपने शस्त्र रखे और एक शोक में वो बैठ गए। यही वो समय था जब भगवान कृष्ण ने धृष्टद्युम्न से कहा कि तुम इनकी गर्दन खत्म कर दो, इनको मार दो, क्योंकि अब इसके अलावा मौका नहीं पाओगे। यहां पर द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाती है और भगवान ने अपनी रणनीति से महाभारत में पांडवों को विजय दिलाई। और भी कई स्थानों पर महाभारत युद्ध को अगर आप देखें तो पूरी तरह से रणनीतिक जो बागडोर थी वो कृष्ण भगवान के हाथ में थी, और संभवतः यही अंतर था पांडवों और कौरवों के बीच में, जो विजय का। ठीक है। तो अभी भी हम लोगों को कृष्ण की रणनीति पर चलना है। जहां हो सके डिसेप्शन करना है, जहां हो सके वीरता दिखानी है, जितना भी सबक सिखाना हो, ये मौका है। इसमें इनको बहुत अच्छे तरीके से इनकी तबीयत से धुलाई करने की जरूरत है, क्योंकि ये